नाजरीन आदाब। CHLR के लिए किताबी सिलसिले का हमने जब आगाज़ किया तो उसमें पहली किताब जिसका हमने मुख्तसरन तारुफ कराया वो नैयर मसूद की मजमुआ नैयर मसूद थी, जो बहुत ही अहम किताब है। इसी सिलसिले की दूसरी कड़ी हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं एक नई किताब के साथ। आज मैं जिस किताब का तारुफ कराऊंगा वो निहायत ही मुनफरद और खासी इल्मी किताब है। इसका इनफराद आप गालिब के ऊपर बहुत सी किताबें पढ़ चुके हैं, बहुत से मौज़ूआत पर गालिब के हवाले से लिखा जा चुका है, मगर यह किताब जिस पर मैं आज गुफ्तगू करूंगा, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इस किताब का उन्वान है गालिब मानी आफरीनी जदलियाती वज़ा शून्यता और शेरियात। ये किताब प्रोफेसर गोपीचंद नारंग साहब की किताब है। नारंग साहब ने बहुत ही अहम मौज़ूआत पर न सिर्फ ये कि लिखा, बल्कि हमें जिन मौज़ूआत पर जो किताब दी वो एक थेसिस की तरह थी, एक रिसर्च वर्क था, एक तहकीकी काम था, जिससे न सिर्फ ये कि हम सब मुतासिर हुए, बल्कि उर्दू ज़बान व अदब में उनके किए हुए कामों को इसलिए अहमियत हासिल है कि उनसे कब्ल जिस सतह के उन्होंने काम किए उर्दू ज़बान में उस सतह के काम नहीं हुए थे। गालिब मानी आफरीनी जदलियाती वज़ा शून्यता और शेरियात, इस किताब में भी उन्होंने गालिब के वहां मानी आफरीनी क्या है, क्यों कहा जाता है, गालिब के लिए जब भी कोई भी किताब, कोई भी सेमिनार, कोई भी मौजू हम सुनते हैं तो गालिब के लिए मानी आफरीनी ये तरकीब बहुत आम हो गई है। मगर क्या फ़र्क है गालिब की मानी आफरीनी में और उनके मुआसिर या उनसे पहले के शोरा की मानी आफरीनी में? और ये मानी आफरीनी क्या गालिब पर ख़त्म हो गई या इसका सिलसिला गालिब के बाद भी चलता रहा? इसी तरह उन्होंने जदलियाती वज़ा, इस पे भी हमें बहुत कुछ समझाने की कोशिश की कि हाली जिन्होंने गालिब पर सबसे पहली बहुत ही जामे किताब लिखी यादगार गालिब, उसमें गालिब के जहन में क्या ऐसी बात थी कि गालिब जब शेर कहते थे तो उसमें एक नौ की कोई कजी होती थी जिसकी तफहीम बहुत आसान नहीं थी। इसी तरकीब को नारंग साहब ने जदलियात नफी भी कहा है। वो क्या बात थी जिस बात को वो कहते कहते न सिर्फ ये कि पूरी बात का मौजू बदल देते थे, बल्कि उसमें एक ऐसी कजी पैदा कर देते थे जिसको समझना आम जहन के बस की बात नहीं थी। इस पर नारंग साहब ने बहुत तफसील से लिखा है। इस किताब में पहली मर्तबा शून्यता के मौजू पर नारंग साहब ने इस ढंग से इस मौजू को न सिर्फ ये कि मुतारिफ कराया, बल्कि बोधी और शून्यता से गालिब का रिश्ता मैं समझता हूं कि पहली मर्तबा इतने वाज़ेह और इतने बसीत अंदाज में कायम करने की कोशिश की है। गालिब की शेरियात क्या है, गालिब के अब तक जितने शारे हुए हैं उन्होंने गालिब को किस तरह से समझा है, गालिब के अशार की मिसालें नारंग साहब ने बहुत सारे अशार की मिसालें, बहुत सारे अशार की तशरीहात इस किताब में पेश की हैं और हमें समझाने की कोशिश की है कि गालिब जिसे आप न सिर्फ ये कि एक मुनफरिद शायर की हैसियत से अब तक पूरी दुनिया में मुतारिफ कराते रहे हैं और उस पर मुख्तलिफ मौज़ूआत के तहत काम होता रहा है, क्या बात है कि जिसकी वजह से उसकी तफहीम अब तक कुल्लियतन नहीं हो पाई है। नारंग साहब ने बहुत से शारहीन का हवाला भी दिया है, मसलन नज़्म तबा तबाई, सोहा मुजद्दिदी, खुद हसरत मोहानी, ऐसे कई शारहीन का
हवाला देते हुए नारंग साहब ने 20 अशआर की, एक बाब में 20 अशआर की शरह पेश की है। हमें यहां गालिब के हवाले से शम्सुर रहमान फारूकी की तफहीम गालिब को भी फरामोश नहीं करना चाहिए, जिन्होंने चंद बहुत ही अहम अशार का इंतखाब करके उनकी शरह को भी पेश करने की कोशिश की थी। लेकिन नारंग साहब का काम किस सतह से मुख्तलिफ है, किस तरह से उन्होंने गालिब को देखने की कोशिश की है, ये बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट है। मैं इस किताब की फहरिस्त, इसके मजामीन आपके साथ शेयर करूं और इस पर कुछ बातें कहूं। इससे कबल मैं आपको बताऊं कि नारंग साहब गालिब से तसव्वुफ का रिश्ता जोड़ने में, मैं ये समझता हूं कि गुज़िश्ता 20वीं सदी में बहुत से लोगों ने गालिब का रिश्ता तसव्वुफ से जोड़ा, मगर वो कौन सी कड़ी है जिसका रिश्ता तसव्वुफ का रिश्ता जहां से जुड़ता है? क्या गौतम बुद्ध की तालीमात या शून्यता के तसव्वुर से तसव्वुफ का कोई राज ताल्लुक है, जो ताल्लुक इतना गहरा है कि वो पूरी सोसाइटी या पूरे मुआशरे में, उस जमाने में जब तसव्वुफ यहां आम होता चला गया, वो शून्यता का तसव्वुर तसव्वुफ के रास्ते से दोबारा उसका नशत सानिया हुआ और वो दोबारा तसव्वुफ की सूरत में हमारे सामने आया। और वो हिंदुस्तानियत जिसे हम शून्यता के नाम से जानते हैं, वो उपनिषदों की तालीमात, वो तालीमात जो वेद में है, क्या वो तालीमात पूरे एशिया को मुतासिर नहीं कर रही थी? ये बहुत ही बुनियादी सवाल है। और तसव्वुफ जो इस्लामी तालीमात का एक बहुत ही मुस्तहकम हवाला है, क्या शून्यता की तालीमात से तसव्वुफ ने नए माना नहीं पैदा किए? और क्या गालिब, जिसे हम अब तक तसव्वुफ का बहुत ही अहम और बड़ा शायर समझते आए हैं, जिसके वहां तसव्वुफ और सूफियाना मजामीन बहुत नजर आते हैं, क्या उसके वहां जो तसव्वुफ है वो हिंदुस्तानी फलसफे और शून्यता या बोधी फलसफे की जड़ों से रिस कर गालिब के शेरियात में न सिर्फ यह कि नुमाया हो रहा है, बल्कि वो अपने अतराफ के तमाम शौरा को मुतासिर कर रहा है? और अगर यह काम गालिब के हवाले से किया जा सकता है, जो कि नारंग साहब ने किया है, तो मैं ये समझता हूं कि ये एक ऐसा मुकद्दमा है जिसके हवाले से, एक ऐसा ख्याल जिसके हवाले से उर्दू की पूरी तारीख के तमाम शौरा का असर नौ जायजा लिया जा सकता है। यह बहुत ही अहम और बुनियादी काम है। नारंग साहब को इस काम पे न सिर्फ यह कि हमें मुबारकबाद देना चाहिए, बल्कि हमें नारंग साहब के इल्मी कामों का एतराफ करना चाहिए। यह किताब पहली मर्तबा 2013 में और फिर 2014 में शाये हुई। इस किताब में नारंग साहब ने बहुत ही मरबूत अंदाज में जो दीबाचा लिखा है, जिसका उन्वान है नुत्क को 100 नाज हैं तेरे लबे एजाज पर। यह मुकद्दमा मैं समझता हूं कि इतना अहम है कि अगर आप इस मुकद्दमे का मुताला करेंगे तो आपको नारंग साहब की इस किताब में जो फिक्र मौजूद है, उस पूरी फिक्र का आपको जुज मालूम होगा और आपको यह समझ में आएगा कि नारंग साहब इस ज़ख़ीम किताब में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अबवाब बंदी के तहत उन मौज़ूआत पर बहस की है जो मौज़ूआत गालिब, शून्यता, जदलियाती वज़ा, मानी आफरीनी और शेरियात के हवाले से न सिर्फ ये कि पै दर पै सामने आ सकें, बल्कि वो वाज़ह कर सकें कि नारंग साहब ये बता सके कि वो कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से उन्होंने हाली यादगार गालिब और हम, ये पहला बाब लिखा है। इस बाब को हम आगे बताएंगे कि इस बाब में उन्होंने क्या कहा है और क्या नई बात कहने की कोशिश की है। इसके बाद बिजनौरी, दीवान गालिब और वैद मुक़द्दस। हम सबको याद है कि बिजनौरी का एक जुमला बहुत मशहूर है
कि हिंदुस्तान की मुक़द्दस किताबें दो हैं, एक वेद और एक दीवाने गालिब। नारंग साहब ने इस जुमले को न सिर्फ ये कि इसकी तशरीह की है, बल्कि इसकी बुनियादों में, जड़ों में क्या फिक्र कार फरमा है, इसका जायजा लेने की कोशिश की है। और मैं ये समझता हूं कि नारंग साहब ने पहली मर्तबा बिजनौरी के जुमले को बहुत संजीदगी से समझने की और समझाने की कोशिश की है। इसमें तीसरे बाब में दानिश हिंद और जदलियात नफी, जदलियात नफी के इस बाब को और दानिश हिंद, इसे अगर हम नजरअंदाज कर दें तो मैं ये समझता हूं कि इस पूरी किताब को समझना और इस पूरी किताब की तशरीह करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। नारंग साहब ने हिंदुस्तानी ज़हनियत को समझाने की कोशिश की है कि आखिर वो हिंदुस्तानी ज़हनियत क्या है, जो न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान के हर आर्ट में कहीं ना कहीं मुआशरती सतह पर बहुत आहिस्तगी से सदियों की तालीमात के असर के तहत जाहिर होती हैं, बल्कि वो बहुत चुपके से डराती हैं, जिसका हमें बाज़ औक़ात एहसास भी नहीं होता। और ये हिंदुस्तानी दानिश हिंद कितने बड़े रकबे पर फैली हुई है, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सिर्फ आज के मौजूदा हिंदुस्तान तक नहीं बल्कि बर्र-ए-सग़ीर, और मैं ये समझता हूं कि आसपास के जो एशिया के जो बड़े ममालिक हैं वहां भी इस दानिश हिंद के असरात नजर आते हैं। इसके बाद उन्होंने बौद्धि फिक्र और शून्यता के हवाले से बहुत तवील बाब लिखा है, जिसमें उन्होंने बौद्धि फिक्र, ब्राह्मणवाद के खिलाफ और नागार्जुन और शून्यता, वेदांत और शून्यता का फर्क, शून्यता फकत सोचने का तौर है, नजरिया नहीं, शून्यता और निराजियत, शून्यता बतौर आजादी व आगही, शून्यता और दरीदा, शून्यता खुद को भी कलअदम कर देती है, शून्यता खामोशी और जबान, ज़ैन और खामोशी की जबान, कबीर और खामोशी की जबान। इसके बाद उन्होंने बाब पंजुम में सबके हिंदी की रिवायत और जेर जमीन तख्लीकी जड़ें, इस बात को भी हमें यह समझने की जरूरत है कि सबके हिंदी क्या है, वो सबके खुरासानी या सबके ईरानी या उन तमाम स्टाइल जो फारसी जबान के दूसरे ममालिक में राइज थे उनसे किस तरह मुख्तलिफ है, और इस सबके हिंदी का क्या रिश्ता उर्दू शायरी से है, और किस तरह से सबके हिंदी की जो बुनियादी फिक्र है वो बुनियादी फिक्र उर्दू शायरी में दर आई है। आप आजाद का वो जुमला नजरअंदाज नहीं कर सकते जिसमें उन्होंने लिखा है कि यहाँ के मजामीन को किस तरह आरजू के कहने पर सौदा ने हिंदुस्तानी मजामीन को, वो मजामीन जो फारसी शायरी में, हिंदुस्तान की फारसी शायरी में नज्म किए जा रहे थे, वो हिंदुस्तान की उर्दू शायरी में नज्म किए जाएं, इसकी उन्होंने फरमाइश की थी और इसकी उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी। अगर इस जुमले को हम बहुत ज्यादा मुतहक्कक या तहकीक शुदा ना भी तसव्वुर करें तो भी ये बात बहुत अहम है कि हिंदुस्तान की जो फारसी शायरी है, जो सबके हिंदी है, वो अगर फारसी जबान में भी है तो भी वो दुनिया के दीगर ममालिक में होने वाली फारसी शायरी से किस तरह मुख्तलिफ है, या उसमें हिंदुस्तानियत कितनी ज्यादा है, जो हिंदुस्तानियत बात को उर्दू शायरी में भी नजर आती है। इसके बाद बाब शशुम में बेदिल, गालिब, इरफान और दानिश हिंद, इस मौजू पर उन्होंने बहुत ही अहम मौजूआत कायम किए हैं, मसलन सुलूक और तसव्वुफ, बेदिल और गालिब, इरफान और दानिश हिंद, बेदिल, सुखन और वाक्य। ये मौजूआत बहुत अहम है, अगर इन्हें नजरअंदाज करा जाए तो भी ये किताब हमारी समझ में नहीं आएगी। उसके बाद उन्होंने बाब हफ्तुम में औराक़े पजमुर्दा, वारदात और दिल गुदाख्ता, इस मौजू के तहत औराक़े पजमुर्दा, कलाम मंसूख के बारे में गलत फहमियाँ, वारदात कल्बी और इश्क अर्जी, दिल गुदाख्ता और जदलियाती निशान, इन मौजूआत पर बहस की है। उसके बाद बाब हश्तुम में रिवायत अव्वल, बखत्ते गालिब, मानी आफरीनी
और जदलियाती उफ्ताद। उसके बाद बाब नहुम में रिवायत दोम, मशमूला नुस्खे हमीदिया, मानी आफरीनी और जदलियाती उफ्ताद। हमें यह फरामोश नहीं करना चाहिए कि गालिब ने अपनी जिंदगी में 25 साल की उम्र तक, 19 साल की उम्र तक जो शायरी की उसका जो दीवान सामने आया, 25 साल की उम्र तक जो शायरी की उसका जो दीवान सामने आया, उसके बाद उन्होंने जो आखिरी मर्तबा जो दीवान, तीसरी मर्तबा उन्होंने जो मुरत्तब किया अपनी जिंदगी में, जो आखिरी मर्तबा उन्होंने मुरत्तब किया था और बार बार वही दीवान 5 मर्तबा शाये होता रहा, जिसकी तफसील तकी आबदी साहब ने कुल्लियात फारसी, गालिब कुल्लियात फारसी के मुकदमे में उन्होंने तफसील उसकी पेश की है कि वो किस सन में और कितनी मर्तबा छपा। तो ये तीनों नुस्खे जो गालिब ने वक्तन फवक्तन मुरत्तब किए थे, उसमें क्या इजाफा हुआ है और गालिब ने कि गालिब का ज़हनी इर्तिका किस तरह हो रहा है, तो वो तीनों नुस्खे उनको पेश नजर रख के नारंग साहब ने इस किताब में गालिब के फिक्र को और गालिब के फलसफे को बयान करने की कोशिश की है। इसके बाद बाब नहुम में रिवायत मशमूला और नुस्खा हमीदिया, जैसा कि मैंने बताया, इमेज साजी, शाखे गुल जलती थी मिसले शमा। उसके बाद बाब नहुम में मुतदाविल दीवान, मानी आफरीनी और जदलियाती उफ्ताद। यही वो मुतदाविल दीवान है जो सबसे आखिर में गालिब ने मुरत्तब किया। उसके बाद 11वें बाब में जदलियाती वज़ा, शून्यता और शेरियात। ये बाकायदा जदलियाती वज़ा, शून्यता और शेरियात को मर्ज करके एक जगह करके नारंग साहब ने पूरा बाब लिखा है, जिसमें जदलियाती वज़ा गालिब की खास ज़हनी वज़ा, खामोशी बतौर ज़बान और शेरियात, जदलियात, मार्क्सी जदलियात, बोधी जदलियात, मुतज़व्वाना जदलियात, दरीदाई ट्रेस और गालिब शेरियात। उसके बाद शून्यता, शेरियात और जदलियाती वज़ा। उसमें रिवायत अव्वल, रिवायत दोम और मुतदाविल दीवान, फ़कत मिसरे, सबको उन्होंने मुरत्तब अंदाज में बयान कर दिया, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। जदलियाती वज़ा और आज़ादगी और कुशादगी, वुसअत बुतखाना हाय, हिंदो चीन, 21वीं सदी का मंजरनामा और गालिब शेरियात। उसके बाद उन्होंने आखिरी बाब में शख्सियत, शोखी व ज़राफ़त, आज़ाद ख्याली और जदलियाती उफ्तादो मिजाज, आगरा, गुलाब खाना और हुर मुर्ज़, रोशन ख्याली और वसीउल मशरबी, कलकत्ता, बाद मुखालिफ और आज़ादी राय, मसनवी, इम्तनाउन नज़ीर, ख़ात्मुन नबीन। ये वही मसनवी है जो गालिब ने अल्लामा फजल खैराबादी की फरमाइश पर कही थी और जिसमें शाह इस्माइल देहलवी के नज़रिए के खिलाफ अल्लामा फजल खैराबादी के नज़रिए को गालिब को नज़्म करना था, मगर गालिब चूक गए और वो उसी नज़रिए को, जो नज़रिया शाह इस्माइल देहलवी का था, उसे नज़्म कर गए। और बाद में जब अल्लामा फजल खैराबादी ने उनसे कहा कि ये तुमने क्या किया, तो उन्होंने उसी में चंद अशार बढ़ाकर वो फलसफा रद्द करके जो शाह इस्माइल देहलवी का था, अल्लामा फजल खैराबादी के फलसफे को उन्होंने नज़्म कर दिया। उसके बाद बहादुर शाह जफर और मलकुश शौराई, कॉलेज की मुदर्रिसी सानए असीरी और मसनवी अब्र गोहरबार, तकरीज आईने अकबरी और सर सैयद अहमद खान, मसनवी चरागे दैर, इबादत खाना, नाकूसिया और काबे हिंदुस्तान। इसके बाद शोखी व बजला संजी व आज़ादगी, इनकलाब 1857 और कुलजुम खूं, खस्ता नज़ार, रंजूर और दरमंद, जदलियाती नसर पारे, मारिज़ मिसाल में दस्त बुरीदा और आज। यहाँ आकर नारंग साहब की ये किताब मुकम्मल हो जाती है। मैं ये समझता हूँ कि नारंग साहब ने न सिर्फ ये कि उनके शेर को बहुत बारीकी से परखा, बल्कि उनकी जिंदगी और उन तमाम अहम वाक़यात को भी उन्होंने इस किताब में जमा कर दिया, जो वाक़यात गालिब की फिक्र को जाहिर करते हैं, जिससे गालिब की फिक्र में जदलियाती नफी का एहसास होता है कि वो क्या करते थे, क्या कहते थे और वो
क्या कहते कहते अपने ही ख्याल से किस तरह अपने फन में इनकार करके एक नए ख्याल को अपनी शायरी के जरिए जाहिर कर देते थे। इस बात का एहसास नारंग साहब को बहुत ज्यादा है कि गालिब आखिर जिस तरह से शेर कह रहे हैं उस तरह की शायरी हमारे मुआशरे में, उनके मुआशरे में और कोई शायर क्यों नहीं कर रहा है। इस ख्याल को नारंग साहब ने अपने पेश नजर रखा है और उस ख्याल के तहत उन्होंने हमें गालिब के वहां जदलियाती वज़ा, शून्यता, मानी आफरीनी और शेरियात को समझाने की कोशिश की है। इस किताब का एक हिस्सा तारुफ का मैंने पेश कर दिया। अगली मर्तबा आपको इसका दूसरा हिस्सा, जिसमें हम इस किताब पर मजीद कुछ गुफ्तगू करेंगे और उसके बाद हम किसी नई किताब के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।